मेरा नाम डेविड है। मैं मेक्सिको के एक छोटे से शहर में अपने परिवार के साथ रहता हूँ। मारिया, मेरी पत्नी से मेरा प्रेम विवाह हुआ था। मेरे माता पिता इस विवाह के लिए राजी नहीं थे, इसलिए मैंने शादी के बाद अलग रहने का फैसला किया। पर कुछ सालों बाद मारिया की समझदारी, घर चलाने के हुनर को देख उनकी राय उसके बारे में बदल गई और उन्होंने उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। आज हम सब एक खुशहाल परिवार की तरह रहते हैं। हालांकि मैं उनके साथ नहीं रह पाता क्योंकि मेरा ऑफिस उनके घर से 2 घंटे के रास्ते पर है, पर हर शनिवार हम उनसे मिलने जरूर जाते हैं। मेरे परिवार में मेरा 10 वर्ष का बेटा पीटर, 5 वर्ष की बिटिया सोफिया और 5 महीने का छोटा सा नवजात शिशु ओलिवर है। एक दिन मुझे मेरे पिताजी का फ़ोन आया कि हमारी दादी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है और उनकी आखिरी इच्छा है कि हम सब उनके अंतिम समय में उनके पास रहें। वह मेरे छोटे बेटे और लीवर को भी देखना चाहती थीं। मेरी दादी शहर से थोड़ा दूर बहुत ही सुंदर बंगले में रहती थीं। वह बंगला इसलिए सुंदर नहीं था कि वह बहुत आलीशान बना हुआ था। नहीं, वह एक छोटा सा बंगला था जिसमें बहुत साधारण सी सुविधाएं उपलब्ध थीं। वह बंगला सुंदर इसलिए था क्योंकि वह 3 तरफ से एक झील से घिरा हुआ था। वह बहुत ही सुंदर झील थी जिसे देखकर मन प्रफुल्लित हो उठता था। मेरे पिताजी दादी के साथ नहीं रह पाते थे क्योंकि शहर में उनकी अपनी दुकान थी। पिताजी ने बहुत कोशिश की कि दादी उनके पास आकर रहें, पर दादी वह घर छोड़ने को तैयार ही नहीं थीं। उनका मन उसी घर में बसा हुआ था। दादी की इच्छा की पूर्ति के लिए हमने यह फैसला लिया कि हम उनके पास जाकर रहेंगे। पिताजी ने दुकान का काम नौकरों पर छोड़ दिया और मैंने भी अपने ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी ले ली। जब हम सब वहां पहुंचे तो दादी हमें देखकर बहुत खुश हुई। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि हम सब उनके बुलाने पर आ गए। मेरे बच्चे पहली बार उन्हें मिल रहे थे। उन्होंने उन तीनों को बहुत प्यार किया और उनके लिए बहुत सारी मिठाइयाँ और चॉकलेट मंगवाई। क्योंकि वह घर हम सबके लिए थोड़ा छोटा था, इसलिए हम सबको किसी न किसी तरह वहाँ पर एडजस्ट करना था। दादी ने सबके लिए इंतजाम कर रखे थे। उन्होंने बच्चों को कड़ी हिदायत दी कि कोई भी बिना माँ बाप के झील पर घूमने नहीं जाएगा। 2-3 दिन बहुत ही आराम से गुजर गए। बच्चों को उस बंगले में मज़ा आ रहा था। हालांकि रात को उन्हें वहाँ थोड़ा डर लगता था क्योंकि उन दोनों को बाहर हॉल में सोना पड़ता था। दादी की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। हम सब बस यही दुआ कर रहे थे कि वह आराम से इस दुनिया को अलविदा कह सकें और उनकी जो भी ख्वाहिश है उसे हम उनके रहते पूरा कर पाएं। मेरी बेटी सोफिया जब भी रात को बाथरूम जाने के लिए उठती है तो वह अपनी माँ को आवाज़ देती है। उसे अकेले बाथरूम जाने से डर लगता है। उस रात भी जब वह उठी तो उसने अपनी माँ को आवाज़ दी। हमारा कमरा ऊपर था, इसलिए हमें उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। जब सोफिया ने 2-3 बार आवाज़ दी और मारिया ने नहीं सुनी तो उसने एक बार चिल्लाकर उसे पुकारा। तभी उसे दरवाजे में से एक औरत आती नजर आई। उसने सफ़ेद रंग का गाउन पहन रखा था और अपने चेहरे को भी सफ़ेद दुपट्टे से ढक रखा था। उसके काले लंबे घने बाल थे। सोफिया को उसका चेहरा ढंग से दिख नहीं रहा था, पर उसे देखकर सोफिया को बहुत अजीब लगा क्योंकि उसे यह एहसास था कि यह उसकी माँ नहीं हो सकती, क्योंकि उसने बहुत अलग तरह के वस्त्र पहन रखे थे। वह औरत दरवाजे के पास खड़ी होकर सुबकियां लेने लगी। सोफिया यह देख घबरा गई। वह उठकर उसके पास पहुंची। जैसे ही वह उस औरत के नज़दीक गई, उस औरत ने अपने हाथों से अपने चेहरे पर के दुपट्टे को हटा दिया। उसके चेहरे को देखते ही सोफिया घबरा गई। वह फर्श पर गिर गई। फिर वह भागकर अपने पलंग पर चढ़ गई और अपने आप को चादर से ढक लिया और खूब तेज चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज़ से हम सब उठ गए। मैड और मारिया भागते हुए नीचे आए तो देखा कि उसने अपने आप को चादर से ढक रखा था और बुरी तरह से कांप रही थी। हमारे बहुत कहने के बाद उसने चादर हटाई और अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद जब वह शांत हुई तब हमने उससे पूछा तो उसने सब कुछ हमें बताया। हमने थोड़ा सोचा और उसके बाद हमें ऐसा लगा कि शायद उसने कोई सपना देखा था। हमने उसे समझा बुझाकर सुला दिया।
पर उस दिन के बाद सोफिया हॉल में नहीं सो पाई। वह हमारे साथ ही उस छोटे कमरे में नीचे फर्श पर बिस्तर बनाकर सो जाती थी। अब मेरा बेटा पीटर अकेले ही हॉल में सोने लगा। अंदर से शायद वह भी डरा हुआ था, पर बाहर से वह अपने आप को बहुत बहादुर दिखाता था। जब भी वह रात को सोता तो टेलीविज़न और लाइट ऑन करके सोता। एक रात जब वह गहरी नींद में सो रहा था तो अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज़ से वह उठ गया। वह यह देखकर हैरान हो गया कि लाइट और टेलीविज़न दोनों ही बंद थे। तभी उसे किसी महिला की रोने की आवाज़ें आने लगीं। पहले उसे लगा कि शायद दादी माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है और वह रो रही है। तो वह दादी के कमरे में गया, पर वहाँ उसने देखा कि वह आराम से गहरी नींद में सो रही थीं। वह वापस हॉल में अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया, पर वह रोने की आवाज़ तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई औरत बहुत घंटों से रो रही है और अब उसका गला सूख चुका है। वह हिम्मत करके खिड़की के पास पहुंचा तो उसने महसूस किया कि वह आवाज़ उसके करीब आती जा रही है। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। एक तरफ वह अंदर ही अंदर डर रहा था, डर के मारे कांप रहा था, और दूसरी तरफ वह अपनी बहादुर लड़के की छवि को खराब नहीं करना चाहता था।